उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोता, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की पाठशाला से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। ये वो ज्ञान है बंधुओं जो इस लोक में इकट्ठा किया जाता है। इस लोक में इकट्ठा किया जाता है। इस लोक में तो काम आता ही आता है, पर लोक में भी काम, क्योंकि जो महावीर भगवान बता रहे हैं शायद ही कोई बताए। जो प्रभु महावीर का दर्शन है, जो उनका कर्म सिद्धांत है, जो प्रभु महावीर के उपदेश है, बड़े गूढ़ और बड़े ही रहस्यात्मक। आप समझो इस बात, गूढ़ता इतनी कि अगर भगवान के उपदेशों में गहराई में उतर जाओ तो आप सोचोगे, अरे ये तो किसी ने बताया, ऐसा करने से पाप होता है, ऐसा करने से पुण्य होता है, ऐसा करके भी आत्मा का कल्याण किया जा सकता है, ऐसा अगर हम ना करें तो हम पापों से बच सकते हैं, ये तो किसी ने बताया। क्योंकि प्रभु महावीर जो देख रहे थे वो कोई नहीं देख सकता। वो उनका जो ज्ञान था वो इस तरह का था जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला। हम हाथ पर आंवले को रखे उसको चारों तरफ से देख सकते हैं अच्छी तरह से। उसी प्रकार भगवान चारों तरफ देख रहे, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ देख रहे। लोग भी देख रहे थे, परलोक भी देख रहे थे, भूत भी देख रहे थे, भविष्य भी देख रहे थे, तो वर्तमान भी देख रहे थे। हमारा सिर्फ एक जन्म नहीं, वो जन्मों जन्म अनंता अनंत जन्म देख रहे थे। अगर किसी ने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं 1,00,000 साल पहले क्या था, भगवान ने बताया। मैं 1,00,000 साल बाद क्या बनूंगा, भगवान ने बताया। मैं करोड़ों भोग के बाद क्या बनूंगा, वो भी बताया। मुझे मुक्ति कब मिलेगी, वो भी बताया। क्योंकि वो तो ज्ञानी ज्ञान, भला उनसे क्या छिपा। इसलिए उन्होंने कर्म सिद्धांत को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझा और बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से समझाया। और भगवान महावीर की पाठशाला में हम सीख रहे हैं री से ऋण। हाँ जी, री से ऋण यानी कर्जा। ऐसा कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति इस संसार में होगा जिसके ऊपर ऋण ना हो, जिसके ऊपर किसी का कर्जा ना हो सकता है। हाँ जी बहन, हो सकता है। हाँ जी भाई, हो सकता है। कोई कह दे, महाराज जी मेरे ऊपर तो 1 रुपए का कर्जा नहीं, वो ये कह सकता है। हमारी बहनें भी कह सकते हैं, महाराज हम तो कर्जा लेते ही, लेने वाले भाई लोग हैं, हमारे ऊपर क्या कर्जा। यही तो बताना, इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं। आप ये समझ लीजिए, जब इंसान का जन्म होता है तब से उसके ऊपर कर्जे शुरू हो जाते हैं, ऋण चढ़ना शुरू हो जाता है जन्म लेते। जब वो गर्भ में आता है, मैं ये कहूँ, तब से वो कितने लोगों के एहसान के नीचे दब जाता है। हिंदू दर्शन में कहा गया, पहले हिंदू दर्शन की बात करते हैं, जैन दर्शन की बाद में बात करेंगे। देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्चैव यनरः ऋभ्य ऋण मवाप्नोति जन्म प्रभृति मानवः। मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों में बंध जाता है। पहला ऋण देव ऋण। देव ऋण में प्रकृति का ऋण, ईश्वर का ऋण। जिस समाज में वो जन्म लेता है, जिस समाज में वो रहता है, जिस समाज में वो पलता है, बड़ा होता है, उसका ये है देव ऋण।
दूसरा ऋण ऋषि ऋण, यानी जिन ऋषियों से, जिन मुनियों से, जिन गुरुओं से उसने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान दाताओं के प्रति जो उसका कर्तव्य है, ज्ञान दाताओं के प्रति जो उसका ऋण चढ़ा हुआ है, ऋषि ऋण। तीसरा ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण यानी हमारे पूर्वजों का, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, जिनके कुल में, जिनके खानदान में हमारा जन्म। किसी किसी के पूर्वजों का इतना नाम होता है और उस खानदान में, कुल में बच्चे का जन्म हो जाए तो दादाओं के नाम से ही उस बच्चे की शोहरत बढ़ जाती है, दादाओं के नाम से ही उस बच्चे के किस्मत चमक जाती है। तो ये हो गया पितृ। और इन तीनों ऋणों का निर्वाह करना प्रत्येक मानव का धर्म है। ऋण चुकाना बहुत जरूरी है। कहते हैं कुछ ऋण तो ऐसे होते हैं 7 जन्म तक भी चुकाए नहीं जाते। कुछ ऋण ऐसे होते हैं कि जिन्हें चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे जैन शास्त्रों में ऋण को चुकाना, और प्रभु ने कहा इसी जन्म में चुकाना। अगला जन्म किसने देखा? आप खुद ही तो कहते हो अगला जन्म किसने देखा। सोचो भाई अगले जन्म 7 जन्म में चुका दे, अरे भाई अगला जन्म किसने देखा। फिर ये ऋण अगले जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों तक सिर पर चढ़े रहते हैं, और इन ऋण को चुकाने के लिए जन्मों जन्मों तक बार बार जन्म मरण करना। इसलिए जैन शास्त्रों में कहा गया कि जो भी ऋण है चुकाने की कोशिश करो, इसी जन्म में अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश करो। वो कैसे चुकाना है उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगी। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन कौन से ऋण हमारे ऊपर किस प्रकार चढ़ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देव ऋण की। अब देव ऋण में प्रकृति का ऋण, ईश्वर का ऋण, समाज का ऋण, ये हमारे ऊपर आता है। प्रकृति का ऋण बंधुओं, प्रकृति का हमारे ऊपर बहुत उपकार है, बहुत जबरदस्त उपकार है। जरा एक बार कल्पना करके देखो, 4 दिन सूरज ना निकले क्या दशा हो जाती, 4 दिन रात को चांदनी ना क्या दशा हो जाती। अगर ये पेड़ पौधे फल देना बंद कर दे तो क्या होगा, हवाएं चलना बंद हो जाए तो क्या होगा, यदि ये नदियां पानी देना बंद कर दे तो क्या होगा, यदि धरती हमें अपने ऊपर बिठाने से मना कर दे तो क्या होगा, यदि ये आकाश हमें छाया देना बंद कर दे तो क्या होगा। और यदि आप इसकी कल्पना करोगे तो आपको स्वमेव ज्ञात हो जाएगा कि जो ये वस्तुएं जिन्हें हम समझते हैं निरर्थक है, इनका क्या ऋण होगा। तो आप समझ जाओगे कि इसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। बंधुओं, नदियां, सूरज, पेड़ पौधे, आकाश, धरती, हवा, पानी, अग्नि, हम इन सबके कृतज्ञ हैं। यदि ये हमारे जीवन में ना हो तो जीवन ही नहीं है, यदि ये हमारे जीवन से समाप्त हो जाए तो जीवन ही समाप्त हो जाए। भला इनके बिना कभी किसी का जीवन रहा है? शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तुरंत डॉक्टरों के भागते, वो इतना बड़ा सिलेंडर लेकर आता है, ऑक्सीजन का मुंह पे लगा देता है, आगे की वायर तोड़ती है और कहता भाई ऑक्सीजन दो, इसको ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। ये ऑक्सीजन और उसके एक दिन के कितने हजार रुपए बना लेता है कि डॉक्टर, 10,000, 15,000, 20,000। बढ़िया हॉस्पिटल में जाओगे 50-50 हजार सिर्फ एक दिन एडमिट करने के। और किया क्या उसने? ऑक्सीजन। जिस डॉक्टर ने ऑक्सीजन देने के आपके इतने पैसे बना लिए, तो कल्पना करो अगर ये ऑक्सीजन मिलने बंद हो जाए तो फिर कैसे जिएंगे। तो इस हिसाब से ये प्रकृति तो हमसे बदले में कुछ भी नहीं लेती।
अगर इनका ऋण चुकाना शुरू किया जाए तो बंधुओं सारे संसार का वैभव एक तरफ होगा और प्रकृति का ऋण एक तरफ होगा। ये पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और अगर ये ऑक्सीजन ही नहीं जो हॉस्पिटलों में इतनी महंगी मिलती है, ये फ्री में दे रहे हैं। बस अंतर इतना है, आज संसार की हालत कुछ ऐसी हो गई, उन्हें फ्री की चीज की वैल्यू नहीं, चाहे वो कितनी बढ़िया मिले, पैसों में घटिया चीज मिले। हॉस्पिटल में जो मिल रही है उस पर विश्वास है। अरे ये प्रकृति की ऑक्सीजन बिल्कुल फ्री, बिल्कुल शुद्ध हवा, बिल्कुल ऐसी जो हमारे दिल और दिमाग को तरोताजा करते, इसका कोई अस्तित्व नहीं। शहर वाले इस ऑक्सीजन को लेने के लिए तरसते हैं। और क्यों तरसते हैं? जब तक वो सोकर उठते हैं तब तक तो सूरज देवता ऊपर चढ़ लेते हैं, तब तक ऑक्सीजन नहीं रहती, तब तक तो इतनी धूप निकल जाती है, बेचारे बाहर निकलने से घबराते हैं। बंद घर, चारों तरफ से खिड़कियां बंद, चारों तरफ से दरवाजे बंद, कहीं अंदर मिट्टी का कण ना आ जाए। खिड़कियों पर भी पर्दे होते हैं, कहीं धूप की रोशनी अंदर ना, कहीं सूर्य की कोई किरण हमारे घर को पवित्र ना करे। उस अंधेर कोठरी में उनका विश्वास क्या है? लाइटों पर, बल्बों पर, आजकल की आधुनिक एलईडी लाइट पर। वो सोचते हैं यही सब कुछ है। जो हवा प्रकृति की हमको मिल रही है, उनका विश्वास जमा हुआ है एसी की हवा की, जो कृत्रिम है। और ये जो कृत्रिम चीजें हैं बंधुओं, ये हमारी आंखों को, हमारे शरीर को तो अच्छी लग सकती है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो तरसते हैं। पता है कितने लोग हमारे पास जब बाहर से आते हैं, कहता गुन्नी जी ठीक है आपने गांव में चतुर्मास कर लिया, आपको यहाँ पर एक चीज सही मिलती। हमने कहा वो क्या? कहते जी हवा बड़ी शुद्ध मिलती। कहते जी और कुछ मिले ना मिले, लेकिन यहाँ प्रदूषण मुक्त जो वातावरण है, जो बिल्कुल शुद्ध हवा है, जो इतनी अच्छी हवा है, कहते जी ये तो शहरों में दूर दूर तक भी नहीं। दिल्ली में तो बस ये समझिए प्रवेश करते ही प्रदूषण शुरू हो जाता है। और अगर बड़े बड़े शहरों में चले जाए, वहां पर भी हर रोज कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी किसी के खांसी, कभी किसी के जुकाम, कभी किसी के कुछ हो गया। बंधुओं कहने का अर्थ है इस वायु का, इस प्रकृति का हमारे ऊपर ये ऋण कैसे चुकाएंगे, किस तरह से चुकाएंगे? लेकिन मनुष्य की हालत देखिए, वो जानता है ये मेरे लिए कितनी उपयोगी है, फिर भी इसको प्रदूषित करने में लगा हुआ है। क्यों? सिर्फ अपने स्वार्थ। जानता है ये पेड़ पौधे मेरे जीवन है, मेरी जिंदगी है, इनके बिना मुझे जीवन नहीं मिल सकता, लेकिन इनको काटने में लगा हुआ है। क्यों? मुझे तो कोठियां बनानी है, मुझे बड़ी बड़ी मीलें लगानी है, मुझे बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट बनाने हैं, होटल बनाने हैं, कॉलोनियां बनानी है। इसके लिए पेड़ पौधों को काट दिया जाए। लेकिन वो नादान ये नहीं समझते कि इनके बिना तुम बड़ी बड़ी हवेलियों में रह लोगे, रेस्टोरेंट में तुम्हारे को एक आनंद और सुकून मिलेगा, लेकिन प्रकृति के बिना कितने साल तक जिंदा रहोगे? आज आयु कितने साल की है? शहरों में तो बस ये समझ लीजिए 60-75 बड़ी मुश्किल से पार करता, बहुत मुश्किल से, क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा है, इंसान ज्यादा लंबे समय जी नहीं पाता। वो सोचते हैं कि संसार में जहां आधुनिकता बढ़ रही है, वैज्ञानिकता बढ़ रही है, मॉडर्न जमाना आ गया, पाश्चात्य संस्कृति आ गई, इसको जीना चाहिए। जिएंगे तब ना जब हमारे पास ऑक्सीजन हो। पानी कितना जरूरी है, लिखा होता है स्कूल की दीवारों पर, जगह जगह दीवारों पर लिखा होता है जल है तो कल है, जल को व्यर्थ ना करे, जल ही जीवन है, जल ही हमारा भविष्य है। पानी नहीं बचाओगे तो अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या पिलाओगे, लिखा होता है। लेकिन कितना बचाव करते हैं पानी? मेरी बहनों पहले पानी कुएं पर से लेकर आते थे, एक बूंद पानी भी गिरने नहीं देते थे, सोचते थे लाना पड़ेगा। लेकिन आज नल घर में हो गए, सबमर्सिबल हो गए, घर में ही सब कुछ हो गया, तो आज पानी की कितनी बचत है। लिया पाइप, चलाई मोटर,
पूरी पूरी गली, पूरी पूरी घर, पूरी पूरी गाड़ियां, ट्रैक्टर, ये नहीं पता चलता कितने लीटर पानी गिरा, कितने मन पानी गिरा, पता ही नहीं कितना गिराया पानी, अंदाजा ही नहीं। अगर कोई टोक दे, एक बार हम जा रहे थे, हमने बहने बहुत भाई दोहरा था अपनी गाड़ी, इतना पानी गिरा जा रहा है। हमने कहा भाई थोड़ा विवेक रख लिया करो, इतना पानी गिराते हो, जो गाड़ी एक बाल्टी पानी में धुल सकती उसमें जरूरी है इतना इतना पानी लगाना। कहते जी पानी हमारा, बिल हमारा, चिंता आपको हो रही है। बताओ, अभी तो तुम्हारे पास पानी है, जानते हो कितने फुट नीचे पानी चला गया? पहले 10, 20, 25 फुट पे पानी मिल जाता है, 500, 600, और इतना बुरा हाल हो गया बड़े बड़े शहरों में, 900 फुट नीचे जमीन में पानी चला गया, पानी नहीं। फिर भी पानी की कदर नहीं, जानते हैं पानी ही जीवन है, पानी से खाना है, पानी से धोना है, पानी से नहाना है, पानी से ही जीना है, पानी को ही पीना है, फिर भी उस पानी की वैल्यू नहीं। कौन सा ऋण चुकाओगे आप पानी? आप तो उसको व्यर्थ करने में लगे हुए हो। यदि जो काम एक बाल्टी पानी से होता हो तो जरूरी है वहां पर 5 बाल्टी पानी को गिराना। अब नहाने लगते हैं, पहले बाल्टी भरते थे और गिनती होती थी कि 1 बाल्टी पानी में नहाना है, आज फुहारे हो गए और टुंटियां हो गई, लिया टुंटी खोली, बाल्टी में पानी गिरे जा रहा है, नहाए जा रहा है, नहाए जा रहा है, कितना पानी गिर गया पता ही नहीं चलता। मेरे भाइयों और मेरी बहन, ठीक है आपका पानी है, लेकिन ये सोचो भगवान महावीर ने कहा है जल की एक बूंद में असंख्यात जीव। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है। अगर ये हम पानी यूं ही गिराते रहे तो कितने कितने जीवों की विराधना हम प्रतिदिन करते हैं। नाजायज पाप है, नाजायज हिंसा है, ये व्यर्थ की हिंसा है जिससे हम बच सकते हैं। अगर आपको प्रयोग करना है, 1 बाल्टी पानी की प्रतिज्ञा लो, भाई मैं आज 1 बाल्टी पानी में नहाऊंगा, भाई आज हमको बर्तन धोने 1 बाल्टी पानी में बर्तन धोएंगे, हमें कपड़े धोने हम इतना ही पानी लेंगे। ये है पाप से भी बचना, हिंसा से भी बचना और प्रकृति के ऋण को उतारना। जितना आप सोचोगे मारे जी मेरे पानी बचाने से क्या हो जाएगा, पड़ोसी भी तो गिराने लग रहे हैं। जीवन आपका है, कर्म आपके बंधते हैं, अगले जन्मों में कर्मों की सजा आपको भोगनी है, तो पड़ोसियों को क्यों देखना, आपको अपने बारे में सोचना है, मैं क्या कर रही हूँ, ऋण आपको उतारना है, कर्जा आपके ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए विचार भी आप सभी लोगों को करना है। और इसी तरह हम इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो सोचो हमारी आने वाली पीढ़ी को आपने एफडी करवा के दे दी, बढ़िया कोठी बनाकर दे दी, बढ़िया 2-2 गाड़ियां दहेज में दे दी, सब कुछ दे दिया, विरासत में सब कुछ दे दिया, 10 किले की जमीन भी दे दी, पानी नहीं दिया, क्या करेंगे वो? रोएंगे आपको, ये कहेंगे लो जी सारा तो पानी गिरा गए, सारा तो पानी खत्म कर गए, कितनी खुदाई कर लो पानी नहीं निकलता। तो फिर क्या एफडी पिएंगे, क्या जमीन पिएंगे? जो जीवन के लिए उपयोगी है उस चीज की बचत करना सीखो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा ये आपको स्वयं सोचना चाहिए। आजकल बच्चे पैदा बाद में होते हैं, गर्भ में बीमार हो जाते हैं, डॉक्टरों को दिखाने जाओ जी बच्चा तो बीमार है, बच्चे के तो गर्भ में पीलिया हो गया, बच्चे के तो ये हो गया, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब पैदा हो जाता है तो 1-1 महीने हॉस्पिटलों में एडमिट। आप अपना जमाना याद करो, कभी हॉस्पिटल का मुंह भी नहीं देखा, हॉस्पिटल क्या हो। आज पैदा होते ही बच्चे हॉस्पिटलों में एडमिट होने लग जाते हैं। हर कोई ऐसा साल, कोई ऐसा महीना निकलता हो जब आप अपने बच्चों की दवाइयां ना लेकर आए। ये प्रभाव है प्रकृति का, ये प्रभाव है दूषित वातावरण का, ये प्रभाव है। तो चिंतन करके देखिए कि आप आने वाली पीढ़ी अभी से इतनी बीमार है तो उसकी आगे आने वाली पीढ़ी उसका क्या हाल होगा, उसका क्या हाल होगा। ये जब तक चिंतन नहीं करेंगे
तब तक प्रकृति के ऋण से ऋण नहीं हो पाएंगे। तो हमने सुना कि किस तरह से हमें पानी के लिए सोचना चाहिए, व्यर्थ भी पानी की विराधना नहीं करनी चाहिए। धरती जिस पर हम रहते हैं, जिसे धरती को माता कहते हैं, उस धरती की हम सुरक्षा नहीं करते, उस धरती की हम हिफाजत नहीं करते, क्या हो? अब अपने घर, एक छोटा सा घर होता है, उसकी भी साफ सफाई करते हैं, लेकिन गली है, मोहल्ले है, मेरे को क्या लेना, पड़ोसी करे, पड़ोसी कहता मुझे क्या लेना, दूसरा पड़ोसी करे। गली में गंदगी बिखरी पड़ी है, कूड़ा खाया, जो भी हुआ रैपर गली में बिखेर देते हैं। ये ऋण उतारेंगे हम अपनी धरती माता का, जिसे हम एक तरफ से तो माता कहते हैं, दूसरी तरफ से उस माता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। बंधुओं, ये ऋण इस प्रकृति का उतारना सीखो। कब तक, कितने जन्मों तक इस पृथ्वी का ऋण, इस धरती का ऋण, इस पानी का ऋण अपने साथ लेकर जाते हो? तो महाप्रभु महावीर कहते हैं कि इनके ऋण को उतारना बहुत जरूरी है। ये पेड़ पौधे जो स्वयं नष्ट होकर हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, मनुष्यों का भरण पोषण करते हैं, लेकिन इंसान सबसे पहले इन्हीं को नष्ट करने में लगा हुआ है, इन्हीं को मिटाने में लगा हुआ है। इसलिए बंधुओं, हमें सोचना है, थोड़ा विचार करना है, प्रकृति के ऋण से उऋण होने के लिए प्रयत्न करना है। और जो भव्य प्राणी ऐसा करते हैं वही अपने जीवन को सार्थक कर जाते हैं। ये कुछ चर्चाएं हुई ऋण की, बाकी चर्चाएं अगले समयों में करेंगे, लेकिन इसी के साथ आप सबके सामने चल रही है एक ऐसी कथा जो आपके ही गांव की बेटी है, महासाध्वी खतर धारिणी दृढ़ संयमी श्री मथुरा देवी जी महाराज, जिन्होंने एक उज्जवल जीवन जिया, जिन्होंने अपने जीवन को पाकर हर तरह के ऋण को उतारने का प्रयास किया। साधु होता है, वो पानी की भी बचत करता है, पृथ्वी की चीजों की भी बचत करता है, व्यर्थ पेड़ पौधों की हिंसाएं नहीं करता, व्यर्थ अग्नि और अग्नि को भी बंधुओं प्रयोग नहीं करता। वो कितने कितने ऋण को से उऋण हो जाता है, क्योंकि वो इन सब की हिफाजत करता है, इन सभी जीवों की रक्षा करता है, 6 पृथ्वी काया की रक्षा करता है। इसलिए वो एक ऐसी महासाधिका थी जिसने इस सभी जो 6 काया के जीव थे उनकी रक्षा की, उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया और इनके ऋण से इसी जन्म में ऋण होने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने क्या किया, हम चलते हैं उनके जीवन की उन घटनाओं को सुनते हैं। तो सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, महासती मथुरा गुरणी की जीवन गाथा प्यारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरणी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरणी हमारी है। ससुराल के बंधन में जब मथुरा देवी उलझ गई, जब मथुरा देवी उलझ गई, कर्मों की जेल में उनके पैरों में ऐसी बेड़ी पड़ी, पैरों में ऐसी बेड़ी पड़ी, कहाँ जाऊं और किसे सुनाऊं, कहाँ जाऊं और किसे सुनाऊं, मन की पीड़ा भारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरणी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरणी हमारी है। बंधुओं, आप सुन रहे हैं कि किस तरह से विराग्यशीला मथुरा को उसके ससुराल वाले पांची में जाकर डराकर, धमकाकर, धमकियां देकर, जोर जबरदस्ती करके अपने उसकी ससुराल वापस ले आए। मथुरी असहाय थी, अबला थी, नारी थी,
समाज के कुछ कटु बंधनों में बंधी हुई। और जो ये कुरीतियां होती हैं, जो ये बंधन होते हैं, इन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं होता बंधुओं, जितना हम सोच लेते। कभी कभी उन बंधनों में इंसान ऐसा उलझ जाता है, ना चाहकर भी उसे वो सब मर्यादाएं पूरी करनी पड़ती है जिन बंधनों में वो बंधी। वो बेचारी असहाय ससुराल में आ तो गई, लेकिन यहाँ पर उनके साथ ऐसा व्यवहार, उनका ऐसा हो रहा था, उनका मन जैसे कोई कैदी जेल में होता है। कब ये जेल टूटे, कब इस जेल से छुटकारा मिले, कब मेरी सजा माफ हो और कब मैं इस जेल को तोड़कर, ऐसी स्थिति हो रही। क्या करती वो वहां पर? कौन था उसका वहां पर? कौन किसको वो अपना कहे? और जिसने संसार के सब रूप को समझ लिया हो, वो तो कभी किसी को अपना मानता ही नहीं। उसका सिर्फ एक अपना होता है बंधु, वो होता है उसका भगवान। भगवान के सिवा इस संसार में कोई अपना नहीं। ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, सारे दुख देने वाले, सारे ईर्ष्या द्वेष नफरत का कारण है। यदि इन रिश्तों में प्यार ज्यादा हो जाए तो ईर्ष्या बढ़ जाए। समझ रहे हो आप? यदि इन रिश्तों में प्यार ज्यादा बढ़ जाए तो ईर्ष्या बढ़ जाती है। कैसे? जैसे हमारा किसी से प्यार हो गया या किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो गया, अब वो किसी के पास बैठता है, वो किसी से बोलता है, चाहे दो पति पत्नी को ही ले लो। अब पति पत्नी का आपस में प्रेम है, पत्नी किसी से बोले तो पति को अच्छा नहीं लगता। वो क्या सोचता है, किससे बोल रही है, क्यों बोल रही है, कहाँ गई थी ये, क्या ईर्ष्या हो गई, शंकाएं होने लग जाती है। अगर पति किसी से बोले तो पत्नी के मन में शंका हो जाए। इन रिश्तों में प्यार बढ़ जाए तो ईर्ष्या, जलन, शंकाएं वहां उत्पन्न हो जाती है। और यदि इन रिश्तों में नफरत बढ़ जाए तो बंधुओं फिर इंसान कहीं का नहीं रहता, संसार में रहने लायक ही नहीं रहता। फिर तो ये स्थिति हो जाती है कि बस इस संसार को छोड़कर चले जाओ, आत्महत्या करो। इस संसार का हर रिश्ता दुख भरा, हर रिश्ता दुख भरा, क्योंकि जहां प्रेम है यदि उससे वियोग हो जाए तो दुखी। किसी से प्रेम है, बेटा है, पति है, पत्नी है, सास है, ससुर है, माँ है, बाप है, और अगर वो मर जाए, उससे कुछ हो जाए, वो हमको छोड़कर चला जाए, कितना दुख होता है। दिन रात उसकी यादों में रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, साल पर साल व्यतीत हो जाते हैं। हम एक घर में गए, कहीं और की बात है, हम वहां पर गए, बहन को कहा, बहन धर्म ध्यान करा करो, प्रवचन में आया करो। कहते जी क्या करूं, इसके पापा की डेथ हुई थी ना, बस उसके बाद से स्थानक में आती हूँ। बहन कितना समय हो गया? कहते जी हो गए 2-3 साल तो हो गए। मैं कहा बहन 2-3 साल हो गए और जो होना था वो तो हो लिया, संसार में जिसने आया उसने जाना ही है, तो आप जानते हो, लेकिन अब आप उसकी याद में, कहते जी बस उसकी याद नहीं जाती, बस सारा दिन बैठी रोती रहती हूँ, बस ऐसे ही मन रहता है, सोचती हूँ धर्म करने का क्या फायदा। बताओ, जिसने जाना है जाना, उसमें धर्म बीच में कहां से आ गया, उसमें गुरु बीच में कहां से आ गए, भगवान बीच में कहां से आ गया। अरे भाई पहले ही पता है ये नश्वर जीवन है, पानी के बुलबुले के समान है, जो जितनी आयु लिखवा कर लाया है उसे उतने ही दिन इस शरीर, ये किराए का घर मिलेगा, ये शरीर मिलेगा, उससे ज्यादा दिन मिलने वाला नहीं है। जो बात इस बात को जो समझ ले वो सुखी है, जो ना समझे वो दुखी ही दुखी है। तो मैं कह रही थी कि ये जहां पर प्रेम होता है वो भी दुख है, और जहां नफरत पड़ जाए, अब कोई अपना है वो धोखा दे दे तब भी दुख। उसने मुझे धोखा दिया, मैं उससे इतना लगाव रखते थे, उसे अपना समझते थे, वो दिल के बहुत करीब था, उसने धोखा दे दिया तब भी दुख। दुख की कहीं सीमा है? इसलिए प्रभु महावीर कह रहे हैं कोई
यदि कोई अपना है ना इस संसार में जो कभी धोखा नहीं देता, जो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, जो कभी आपसे दूर नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही है और वो है भगवान, वो है धर्म। वो हमेशा आपके साथ रहेगा। सुख में याद करोगे तब भी आपके साथ रहेगा, दुख में याद करोगे तब भी आपके साथ रहेगा। मथुरा देवी की यही स्थिति थी। अब उसने संसार के असली स्वरूप को समझ लिया था। वो तो बस यही सोचती रहती थी, वो नहीं मेरा यहाँ, किसके सहारे जीऊं मैं यहाँ, क्यों जीऊं मैं यहाँ, जब मेरा यहाँ कोई नहीं है, फिर इस जेल में मैं कैद क्यों। कभी पन्ने में झूलते हुए उस बच्चे को देख, ये बच्चा मुझसे शादी करेगा, कब ये बड़ा होगा, कब ये मुझसे शादी करेगा। कभी सोचती मैं अपने ब्रह्मचर्य को कैसे सुरक्षित रखूं, बस सारा दिन गुमसुम सी बैठी रहती थी। बंधुओं, उनकी स्थिति संसार में ऐसी थी, जिसको वैराग्य हो जाता है उसकी संसार में स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे सर्प के ऊपर केचुली आ जाती है। जब सर्प के ऊपर केचुली आ जाती है तो सर्प छटपटाने लगता है, वो उसको दिक्कत देने लग जाती है। उसे ऐसा होता है वो झाड़ियों में जाता है, कंटीली झाड़ियों में घुसने की कोशिश करता है, सोचता है जल्दी से जल्दी ये कहीं फंस जाए, उलझ जाए और ये मेरे शरीर पर से उतर जाए। और जब केचुली उसके शरीर पर से उतर जाती है तो कहते हैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखता कहाँ पड़ी है, किधर पड़ी है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, छुटते ही भाग लेता। ऐसे ही वैराग्यशील जीवात्माओं की स्थिति होती है। जब वो इस संसार से, ये संसार उन्हें केचुली की तरह लगता है, बस कब निकले, कब जाए, कब छोड़े, और जब संसार छोड़ देते हैं तो पीछे मुड़कर देखते हैं। लेकिन अभी वो संसार के बंधनों में फंसे हुए थे, तो उनकी ये स्थिति हो रही थी, हमेशा गुमसुम रहते थे। तब एक दिन उनके ससुर आए, उनके ससुर साहब ने उनके सिर पर हाथ रखा, हाथ रखकर समझाया, बेटी तुम हमेशा गुमसुम सी रहती, मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर पहले ही चला गया, और अगर तुम भी चली गई तो हमारा क्या होगा। अब तुम ही हमारा सहारा हो, तुम ही हमारा जीवन हो, मुझे वचन दो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं। से जो ससुर साहब थे वो वचन लेने लगे। मथुरा ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगी, पिताजी आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे पूज्य हैं, मैं आपकी हर बात मानती, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी, लेकिन जो आप ये वचन की बात कर रहे हैं, ये झूठा वचन मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने संसार को समझ लिया और अब मैं इस संसार में रहना नहीं चाहती, मैं तो दीक्षा लेकर अपना कल्याण करना चाहती। फिर ससुर साहब ने कहा कि ऐसे कैसे, हमारे यहाँ तो ये परंपरा नहीं है, तुमको हमारी भावनाओं की कदर करनी होगी। देखो मथुरा, तुम विचलित मत हो, समय आने दो, मैं अपने पुत्र का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, हमारे घर में फिर खुशियां लौटेंगी, फिर तुम्हारा जीवन हरा भरा हो जाएगा, बस तुम हमें छोड़कर कभी मत जाना। लेकिन पिताजी आपने तो वो वाली बात कर दी, जैसे एक शहद लगी हुई तलवार, एक तलवार है उस पर शहद लगा हुआ है, कोई अनजान बच्चा, अब बड़ा तो उसको काटेगा नहीं, कोई अनजान बच्चा उस तलवार को उठाता है और वो सोचता है इस पर शहद लगा हुआ है, वो मीठा है, और वो उसको खाने की कोशिश करेगा। वो शहद तो खाता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है बहनों? हाँ जी भाई, हाँ, शहद तो उसने चाट लिया, लेकिन उसका परिणाम है जो तलवार की धार है उससे उसका मुंह कट जाता है, उसकी जीभ कट जाता है। कहने लगे, पिताजी आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि संसार का जो सुख है ना, वो तलवार पर लगे हुए शहद के समान है, ये दिखने में मीठा है, खाने में मीठा है,
लेकिन तलवार की धार के समान नुकीला है। ये हमारे जन्म मरण को बढ़ाता है, ये दुख रूप है। मुझे ये शहद नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। माता भी समझा रही है, पिता भी समझा रहे हैं, देवर जेठ सब समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन जिसके ऊपर मजीठिया रंग चढ़ जाता है, एक रंग होता है हल्दी का, अगर हल्दी का रंग कपड़ों पे लग जाए, धूप में सुखाओ उड़ जाएगा। एक रंग होता है मजीठिया, कितना धो, कितना उसके ऊपर केमिकल डालो, कितना उसको धूप में सुखाओ, वो रंग कभी नहीं। जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन में मजीठिया रंग चढ़ा हुआ होता है। जो संकल्प कर लिया तो कर लिया। तो बंधुओं, जब वो किसी तरह से नहीं माने, अब उन्होंने सोचा हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। भाई ये ऐसे नहीं मानेगी, अब दूसरा रास्ता कौन सा अपनाएंगे, क्या करेंगे, सुनेंगे अगले समयों में।